Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So अभी बज रहे थे सुबह के 5 एंड बाहर है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा. Here is the view from my hostel. आइलैंड मेरे हॉस्टल से बिल्कुल सामने ही है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्लासेस में जाने में. चलो अभी मैं फटाफट से तैयार होंगी एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे आइलैंड के लिए. सो हेयर आई एम रेडी टू गो. यहाँ पे मैं पहन रही थी अपना आईडी कार्ड. अभी हमें आईडी कार्ड सिर्फ अटेंडेंस कार्ड मिला है. अभी आईडी कार्ड हमें मिला नहीं था जब का ये व्लॉग है. अभी तो मिल चुका है. सो गाइस, जाते जाते मैंने सोचा फटाफट से कुछ फ्लैश कार्ड्स अपने साथ कैरी कर लेती हूँ. जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 30-20 मिनट्स पहले जाती हूँ तो इनमें क्विकली रिवाइज करती रहूँगी. सो तुम्हें दिखाया भी नहीं था. सो दीज आर फ्रॉम ओसवाल बुक्स एंड दीज इंक्लूड्स रिवाइज, मेमोराइज एंड टेस्ट. दो पार्ट में आते हैं. दिस इज़ फॉर क्लास 11th एंड दिस इज़ फॉर क्लास 12th. तो जैसे कि अभी हमारी फिजिक्स में चल रही है क्लास 11th. सो इसमें से 3 पार्ट्स में आते हैं. यू विल गेट दीज फॉर टेस्ट. देन दिस इज़ ब्लू कार्ड्स आर फॉर मेमोराइजेशन एंड रेड इज़ फॉर रिविजन. सो अगर जो भी तो मैं ऐसे करती हूँ, जो भी मेरी क्लास में चल रहा है मैं उसको ले जाती हूँ मेमोराइजेशन के लिए. जो करंट चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर कंप्लीट हो गए वो रिविजन के लिए. एंड उसके बाद घर आके आई प्रेफर डूइंग दिस टेस्ट वाला थिंग. सो जैसे कि अभी हमारे में चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. सो इन फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करते हुए पर्सनली मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है एंड मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी इसलिए तुमको दिखा नहीं पाई थी. सो मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे. सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग इतनी प्रॉपर है कि तुम आराम से पढ़ के सारी कार्ड्स इसी के अंदर रख दो. कोई खोने वोने का डर नहीं. हम यूजुअली जब खुद के फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं. मैंने लास्ट ईयर बायो किट बनाए थे तो वो मेरे से खो खा गए, इधर उधर हो गए. सो इट्स प्रॉपर बॉक्स में तुम आराम से पढ़ो, उसके बाद वापस ला के इसी में रख दो. और बेस्ट पार्ट है इनकी ये जो रीड, रिवाइज़ और मेमोराइज़. तो तुम जब भी पहला कोई न्यू चैप्टर पढ़ रहे हो तो आराम से उनके नए वाले फ्लैश कार्ड्स पढ़ सकते हो एंड उसके बाद रिवीजन पे जा सकते हो, उसके बाद टेस्ट पे जा सकते हो. एंड इन फ्लैश कार्ड्स के अंदर सारी चीज़ें इतनी प्रिसाइजली दी हुई हैं. प्रॉपर थ्योरी भी दी हुई है, फॉर्मूला भी दिए हुए हैं, डायग्राम तक बना हुआ है. सो इट्स मैं इन्हें क्लासरूम में ले जाती हूँ एंड जब भी फ्री टाइम मिलता है क्विकली रिवाइज़ कर लेती हूँ अपने सारे फॉर्मूलाज और बहुत ईज़ी हो जाता है मेमोराइजेशन में भी. सो अभी तो मैंने फिजिक्स के लिए थे, मैं केमिस्ट्री और बायो के भी ज़रूर लूँगी क्योंकि ये हैं ही इतने अच्छे. अगर तुम लोग भी लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट. मुझे बेस्ट पार्ट इस फ्लैश कार्ड की यही लगती है कि ये इतने हैंडी हैं. प्रॉपर इन्हें यूज़ करो और बॉक्स में रख दो, नो इशू. काफ़ी सही चीज़ है भाई. जब मुझे फिजिक्स से रिसीव हुए तो आई वाज बायो के तो ज़रूर लेने चाहिए. मेमोराइजेशन बहुत ईजी हो जाएगा. तो यार चलो फटाफट से इनको पैक करके मैं आइलैंड के लिए निकलती हूँ. क्योंकि हमारे क्लासरूम में बहुत सारी लड़कियां हैं और थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो सीट बहुत पीछे की मिलती है, इसलिए प्रॉपर हाफ एन आवर पहले निकलना पड़ता है. 7 एंड मेरी क्लासेस होती हैं 7:30 पे. तो चलो लेट्स गो फॉर द क्लासेस. एंड मेरी 2.5 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो गई है एंड लेट्स गो. सो नाउ आई एम लीविंग फॉर एलन एंड हमारे हॉस्टल में मेरे बैच का कोई भी नहीं है. एंड सो उसकी वजह से सारे बच्चे, सबकी क्लासेस अराउंड 6:45 पे स्टार्ट हो जाती हैं पर हमारी क्लासेस 7:30 पे स्टार्ट होती हैं. सो आई वॉज द ऑल अलोन. जब कोई लेट हो जाता है तभी मेरे साथ जा रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने हॉस्टल से तो अकेले निकल रही होती हूँ. एंड फुल ऑन एकदम खाली खाली लिफ्ट मिलती है मुझे. नहीं तो 6:45 और 7 के बीच में तो एकदम भरी होती लिफ्ट एंड 7 तक बिल्कुल सन्नाटा. पर बाहर जाके ना हमारे आसपास वाले जो हॉस्टल है उसमें मेरे बैचेस की बहुत सारी लड़कियां हैं. मैं रोड पे जाती हूँ तो काफ़ी सारी मिल जाती हैं पर पता नहीं क्यों कोई हमारे हॉस्टल में आया ही नहीं. सो या एंड कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि आप कौन से हॉस्टल में रहती हैं. सो ऑब्वियसली मैं प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से अपने हॉस्टल का नेम नहीं रिवील करना चाहती. बट यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे एंड हम जिस हॉस्टल में रहते हैं ये भी हमें एलन की तरफ से ही सजेस्ट किया गया था. एलन में ही तुम्हें एक सेक्शन होता है जहाँ पे वो तुम्हें लिस्ट देते हैं हॉस्टल्स की. सो ऐसे लिस्ट ऑफ 5 हॉस्टल्स होते हैं, उनमें से तुम सबसे फ़ोन पे बात कर लो, उनके हॉस्टल्स देख लो एंड उसके अकॉर्डिंग पसंद कर लो. तो हमने भी उसी हॉस्टल में से एक हॉस्टल पसंद किया था. एंड हॉस्टल से निकलते टाइम हमें यहाँ पे डालना होता है कि हाँ भाई अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं. वो सब करके हम फटाफट से निकल लेते हैं आइलैंड के लिए. एंड यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपने फ्लोर पे. मेरी क्लासेस 3rd फ्लोर पे लगती हैं. सो हेयर आई एम. फटाफट से पहुँचते ही अपने क्लासरूम के बाहर अटेंडेंस लगानी होती है. अपने अटेंडेंस कार्ड को टच करा के एंड फटाफट
टच करा के मैं आ गई थी अपने क्लासरूम में। एंड देन हमारी क्लासेस हुई 7:30 से 12 तक। एंड देन आई एम बैक होम, लंच वंच करके फटाफट से मैं पढ़ाई करने बैठ गई। एंड आज थोड़ा सा बैक एक हो रहा था, तो मैं स्टडी टेबल लेकर ज़मीन में ही बैठ गई थी। लाइक ये मैंने न्यू टेबल भी ले लिया है, जो बेड पे बैठ के पढ़ने के लिए स्टडी टेबल्स होती हैं, यहाँ पे बहुत शॉप्स पे मिल रही थी। सो मैंने भी ले ली, सो दैट कभी बेड पे पढ़ना हो। लाइक अभी भी थोड़ा सा बैक एक हो रहा था, तो मैं ऐसे बेड पे टेक लगा के ज़मीन में बैठ के पढ़ रही थी। सो वापस आते ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। आज मैंने क्लासरूम में रिविज़न कर लिया था। जैसे ही 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है हर क्लास के बाद, तो उस ब्रेक में तुम चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, चाहे रिविज़न कर लो। एंड बहुत लोग टाइम वेस्ट भी करते रहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम अपना कितना टाइम सेव करते जा रहे हो। सो मैंने ड्यूरिंग द क्लास ही फटाफट रिविजन कर लिया था। सो घर आते आई स्टार्टेड ऑफ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड अभी मैं क्या करती हूँ, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाती रहती हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहती हूँ। लाइक डेली बेसिस पे अपना जो भी लेक्चर नोट्स है उसको वापस आके ही समराइज़ करके उसकी शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। एंड उसके बाद जो भी होमवर्क में क्वेश्चन मिले होते हैं वो क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। सो ये करते करते बहुत स्मूथ हो जाती हैं चीज़ें। सो फ़िलहाल तो कुछ दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे थोड़े से बैकलॉग हो गए थे, तो उनको भी साथ साथ में क्लियर करना है। एंड फिर तो मैं ऐसे टारगेट रख के चलती हूँ कि क्लासरूम से आते ही जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसे रिवाइज़ करके समराइज़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डन कर दूँ। फिर लास्ट में अपने बैकलॉग्स उठा लेती हूँ, जो भी जितने कवर करने होते हैं। एंड सो या एंड नेक्स्टली मैं एक ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, विच इज़ द मेमोनीट एंथम, विच इज़ लाइक वेरी रिलेटेबल टू अस। सो जस्ट लिसन टू इट। पूरे दिन किताबों में हम भी ओह, तन्हा दिल सबके कमरों में भी ओह, पर एक दिन मैं बनके दिखाऊंगा सबको, जो दिन मैं जीत के पाऊंगा कीर्ति, जो दिन मैं जान बचाऊंगा किसकी। बायोलॉजी दिल में, केमिस्ट्री है मन में, फिजिक्स मेरी नींद खोले। मेमोनीड है तो मुझको न कोई चिंता है किसी की। मैं अपने मन के मंदिर को साफ रख लूंगा, कोई भी ना मैं बात सुन लूंगा। मैं हर रात दिन एक कर बड़ी मेहनत कर लूंगा। आंखों में पानी, मन में अंधेरा, दर्द ने लिया बसेरा। एंड नेक्स्टली मैं एक ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, विच इज़ द मेमोनीट एंथम, विच इज़ लाइक वेरी रिलेटेबल टू अस। सो जस्ट लिसन टू इट। पूरे दिन किताबों में हम भी ओह, तन्हा दिल सबके कमरों में भी ओह, पर एक दिन मैं बनके दिखाऊंगा सबको, जो दिन मैं जीत के पाऊंगा कीर्ति, जो दिन मैं जान बचाऊंगा किसकी। बायोलॉजी दिल में, केमिस्ट्री है मन में, फिजिक्स मेरी नींद खोले। मेमोनीड है तो मुझको न कोई चिंता है किसी की। मैं अपने मन के मंदिर को साफ रख लूंगा,
कोई भी ना, मैं बात सुन लूंगा। मैं हर रात दिन एक कर बड़ी मेहनत कर लूंगा। आंखों में पानी, मन में अंधेरा, दर्द ने लिया बसेरा। एंड सो या गाइस, ये सारी क्लिप तब की थी जब मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी। मैं आराम से डेली बेसिस पे अपना रिविजन कर रही थी। फिर अचानक से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, खांसी जुकाम हुआ, फिर फीवर बहुत ज़्यादा आने लगा। उसकी वजह से मेरी क्लासेस मिस हो गई एंड बैकलॉग्स हो गए, मॉक टेस्ट मिस करना पड़ गया। So now I am getting better and better every day and getting like completing my backlog थोड़ा थोड़ा every day so that like proper चीज़ें हो पाए। And yeah, तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारे टेस्ट कैसे जा रहे हैं। So if I talk about currently, I'm preparing for my second mock test which is on 27th of August and it's going to be like for me it's going to be my first offline mock test and इसके लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ and इसको प्रॉपर दूंगी and I guess I'll surely vlog that day as well and show you guys how it's going to be my first offline mock test and yeah, ऑफलाइन इज़ लाइक रियली चैलेंजिंग क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन में तुम्हें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आराम से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, तुम तब भी घर ही पे हो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम दिन के लेक्चर्स आराम से रात में देख सकते हो। पर ऑफलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टाइम है तुम जाओ, नहीं जाओगे तो छूट जाएंगे लेक्चर्स, फिर तुम्हें ना कोई रिकॉर्डिंग मिल रही है और नथिंग एल्स एज सच। तो छूट गए तो मतलब छूट गए। एंड ये भी उसके नेक्स्ट डे का है जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके 1-2 दिन बाद का ये व्लॉग है। बैकलॉग्स होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब इन्हें कवर भी करना ही है। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद वॉचिंग पंकज सर के लेक्चर्स फ्रॉम यकीन 2023 एंड आई लाइक हमारे क्लास में आइसोमेरिज्म चल रहा था तो मेरी क्लासेस छूट गई आइसोमेरिज्म की। उसकी वजह से मुझे कोई लिंक ही नहीं बन रही थी, बीच में छूट गई, तब समझ ही नहीं आ रहा था। सो आई डिसाइडेड कि क्विकली लेक्चर्स देख के उसे ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एक टॉपिक समझो तो समझ नहीं आता है फिर उसके आगे का पीछे का। सो इट्स बेटर कि पूरा चैप्टर ही कवर कर डालो। सो मैंने सोचा आज एक ही दिन में बैठ के पूरा IUPAC ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद आइसोमेरिज्म। सो करेंटली आई वाज वाचिंग IUPAC एंड मैंने सोचा सिर्फ लेक्चर को देखना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि मुझे ज़्यादा याद नहीं रहेगा। सो लेक्चर को देखते देखते मैं उसके एक शॉर्ट नोट्स क्विकली बना रही थी सो दैट लेक्चर के बाद मैं क्विकली उसे रिवाइज कर लूँ एंड आगे बढ़ती चली जाऊँ। सो ऐसे ही कुछ सा मेरा प्लान आना है, एग्जीक्यूटिंग इट एंड होपफुली इस वीकेंड तक मेरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, फिर चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी तो मैं प्रॉपर ब्लॉग्स भी बना पाऊँगी। लाइक जब आपकी पढ़ाई नहीं अच्छी चल रही होती ना तो कुछ और करने का मन नहीं कर रहा होता है। अब मुझे लाइक फ्री टाइम जब भी मिलता तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा निकाल लेती, जो भी मेरा बैकलॉग था उसे उठा लेती। सो मुझे टाइम मिल नहीं रहा था एडिटिंग का। लाइक शूटिंग का तो ऑब्वियसली टाइम मिल ही जाता है, कैमरा रख दो वीडियो शूट हो जाता है, पर एडिटिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है एंड वो टाइम मैं सारा पढ़ाई में दे रही थी। सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट like uploading any video from so long, but now I am getting back on track and अभी proper videos आया करेंगे without any issue. And so yeah guys, this was all about today's video. Meet you guys in the next vlog. Thanks for watching.